जेड़े दिन दा तू मुख मोड़िया हासिया भी मुख मोड़े प्यार दे फुल बिन खिड़नू सुके ऐसे पर बछोड़ हिजरो पीड़ अखां विच रड़ के दुख दिया वांगर फोड़ सादक हंजुआ मार के छला पलका दे बन तोड़े जदों मिठी नींदे सौंदी खुदाई जदों मिठी नींदे सौंदी खुदाई सौरभ दिन यख कदलाई मैं रोवा तेनू याद करके सजना मैं रोवा तेनू याद करके औंधिया ने चेते जदों गल्लां मैनू तेरिया 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 रुस जान अखा नालों नींदा चन्ना मेरिया 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 खौरे मुकणिए कदों जुदाई खौरे मुकणिए कदों जुदाई सौरभ दिन यख कदलाई मैं रोवा तेनू याद करके सजना मैं रोवा तेनू याद करके रोवा तेनू याद करके सजना मैं रोवा तेनू याद करके औंधिया ने चेते जदों गल्लां मैनू तेरिया। बुल्ले शाह को एक एक पल याद आ रहा है बिताया हुआ अपने गुरु के साथ, उनका हंसना, उनका प्रसन्न होना, उनका पल पल अपने साथ रखना, अपने से दूर नहीं होने देते थे। बुल्ले शाह को इतना प्यार करते थे। बुल्ले शाह को वो सब बातें याद आ रही हैं, लेकिन किसको कहे। आज ऐसी स्थिति में हम भी तो गुजर रहे, हमारा गुरु भी मुंह फेर कर बैठा, हमारी कमियां, हमारी मनमानियां, हमारे कर्म, लेकिन वो हमें अच्छा ही तो बनाना चाहता है। लेकिन महाराज जी आपकी बातें भी बहुत याद आती है, आपने बहुत कुछ कहा, एक एक बात याद आती। वो समय जो गुरु के साथ बिताया है, उसकी एक एक बात, सब कुछ दिया उसने, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाए जो महाराज जी से चाहते। ये शिकायत है अपने आप से। महाराज जी ने कहना तुम डट के चलते रहो, ये प्रचार पूरी दुनिया में फैल जाएगा, ये सेवा नहीं मिलेगी, कर लो सेवा। महाराज जी ने कहना बड़े भाग्य से सेवा मिली है। महाराज जी से जब कभी भी कोई चीज पूछी है मिशन के लिए व्यक्तिगत, उनकी कहीं एक एक बात दिमाग में गूंजती है,
उनका प्रसाद बांटना, उनका हंसते हुए बाहर निकलना, एक एक बात है। आज बुल्ले शाह को भी अपने गुरु के हर पल की बात याद आ रही है, लेकिन गुरु इतना कठोर है हो गया है। ऐसी परीक्षा से जब निकालता है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं गुरु बहुत प्यार करता है, शिष्य को बहुत अपने पास रखता है, लेकिन जब वो इम्तिहान लेता है तो वो सबके लिए बहुत कठोर हो जाता है। आज बुल्ले शाह की भी परीक्षा है। भाइयों बहनों, हम भी तो उसी फेज से गुजर रहे हैं। स्वीकृति, ये अंतिम फेज बहुत कठिन है। इसी के लिए महाराज जी ने कहा वही गुजरेंगे, वही निकल पाएंगे, वही प्रवेश करेंगे जो हमेशा जुड़े रहेंगे, जो कि हमारे तप से निर्मित नीड़ से, हीरों से वो अलग दिखेंगे कांच करीच की भीड़ में। कोयल का माधुर्य न छिपता कागों के शोर में, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में। अरे लिखोगे कल नव युग का एक नया इतिहास तुम, हर दुविधा में हमें पाओगे हर पल अपने पास तुम। कभी डगमगाने मत देना श्रद्धा और विश्वास तुम। गुरु की बातें, एक एक बात याद, ये सालती है, ये चलाती है, ये जीने भी नहीं देती, रोने भी नहीं देती। बुल्ले शाह की ऐसी स्थिति, काश ऐसी मनस्थिति हम सब की भी बन जाए। उसने तो गुरु को मना लिया, वो तो हो गया उसका, हमें कुछ पता नहीं। अभी हमारी कश्ती मझधार में है, डर लगता है, भय आता है। महाराज जी अपने चरणों से दूर मत कर, ऐसा कठोर दंड मत देना। प्राणों के बिना कोई जी नहीं पाता। औंधिया ने चेती जदू गला मैनू तेरी। देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, जान वालिया, देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, देखे सानू अथरू सौगाता जान वालिया, कल्याणी लंग दिया राता जान वालिया, कल्याणी लंग दिया राता जान वालिया। सोचा तेरी आई जांदिया मुकाई, सोचा तेरी आई जांदिया मुकाई, सौरभ दिन नख कर लगाए मैं रोवा तैनू याद करके सजना, 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 मैं रोवा तैनू याद करके भरोसा एवं तेरे जय ठगदा। गुरु से लड़ भी रहा है, अंदर से शिकायत भी कर रहा है। हे मुर्शद, हे सदगुरु, मैंने तेरे पे भरोसा करके सारा संसार छोड़ा, तूने भी मुझे छोड़ दिया। लोग मुझे ताने देते हैं, बाहर से भी मैं लुट गया, अंदर से भी लुट गया। अंदर की दया की धार भी तूने बंद कर दी। मैं कैसे जीऊं? मैं क्या करूं? मैं अपने आप को मार नहीं सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता। ये मैंने आपके श्रीमुख से सुना है, लेकिन मुझे ऐसे तड़पने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बुल्ले शाह भिखारियों की तरह बन गया। उसके कपड़े धूल से, मिट्टी से सने हुए, उसे अपने आप की होश नहीं है। वो पूरे क्षेत्र में गली गली रोते रोते हाथ जोड़ के कहता, मेरे गुरु को मना दो। लोग सोचते ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया है।
कोई भीख देता तो नहीं लेता, भूखा है, लेकिन उसे ना भूख की सुध है ना शरीर की सुध है, उसे तो एक ही लगन है कि मेरा मुर्शद मुझ पे दृष्टि डाल दे, मेरा मुर्शद मुझे देख ले। लोगों के पास जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो यकीन नहीं टूटता, उसका धैर्य, उसका विश्वास नहीं हिलता। सजन, बुल्ले शाह की वाणी, बुल्ले शाह की वेदना सब काफियों में ही है। उनके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता इतिहास में, लेकिन उनकी काफियों में, उनकी कवालियों में उनकी जिंदगी के एक एक पल की दास्तान अंकित है। लोग, रिश्तेदार, हमदर्द लोग आते हैं, बुल्लिया वापस लौटा, देख तेरे साथ क्या हुआ। आए लोग का हाथ बहाने, मैनू देवण मेणे ताने, कितने ताने दे रहे हैं, कैसे गुरु के पास चला गया, तेरे को कहा था ना, तू सैयद होकर भिखारी बन गया, तुझे गुरु ने भिखारी बना दिया, तुझे गुरु ने दिया क्या। लेकिन उसका विश्वास नहीं डोल रहा, लेकिन अपने गुरु से अंदर ही अंदर लड़ रहा है। सारे संसार का हंसी का पात्र बना दिया तुमने, लेकिन मैंने तेरे पे भरोसा किया है, मैं जीऊंगा तो तेरे लिए, जिंदगी मेरी चलेगी तो तेरे लिए। मैं जाना उसका दृढ़ता देखो, ये साधक है, ये साधकता है। इन परिस्थितियों में गुजरते हुए भी एक ही धुन है, एक ही पागलपन है, मैं अपने मुर्शद के साथ जाना है, मैं जोगी के साथ जाना है, मेरा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया मुझे समझा ले, दुनिया मुझे तू कितना कष्ट दे दे, मुझे तू कितना तपा ले, लेकिन मैं हूं तेरा, तेरे रास्ते पर चलूंगा, तेरे मार्ग पर चलूंगा। मैं जाना जोगी दे नाल, ओ सजना मैं जाना जोगी दे नाल। नी मैं जाना जोगी दे नाल हो, नी मैं जाना जोगी दे नाल हो, नी मैं जाना जोगी दे नाल, मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल, मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल, जोगी दे नाल नाल, जोगी दे नाल नाल, जोगी दे नाल नाल। कोई किस दे नाल, कोई किस दे नाल, पर मैं जोगी दे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल 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 नाल, बस मैं जोगी दे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल। जदों दी मैं जोगी दी होई, जदों दी मैं जोगी दी होई, हाँ जदों दी मैं जोगी दी होई, जदों दी मैं जोगी दी होई, मैं विच मैं ना रह गई कोई, जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल, जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल। वाजा मारो हुण ना सइयो, जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल, जोगी मेरे नाल नाल, मैं जोगी दे नाल नाल। मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुंदरा पाके, कन्नी मुंदरा पाके, मत्थे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी दे
पुकार कर रहे हैं। बस अपनी जान लगा दी है उन्होंने, अब वो जी नहीं सकते। अब अंतिम शब्दों में कहते हैं, गुरु को पुकार के कहते हैं, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा जान वालिया वास्ता ही प्यार दा, तेरे सदके जावा वास्ता है प्यार दा। सजनों, आज बुल्ले शाह की वाणी को सुनते हुए हम आओ सब मिलकर पुकारे, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा जान वालिया वास्ता ही प्यार दा, तेरे सदके जावा वास्ता ही प्यार दा। हो अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, 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 अखियां उड़ीक दिया अखियां उड़ीक दिया अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। जदों दा तू रुस गया साडे नालों डोलना, रुस गया साडे नाल डोलना, जदों दा तू रुस गया साडे नालों डोलना, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ, भुल गया कावां नू बनेरे उत्ते बोलना, आजा ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ, सजना वे ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ। जे जोगी घर आवे मेरे, ਜੇ ਜੋਗੀ ਕਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ, मुक जावण सब झगड़े जेड़े, ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ ਸਭ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ, लावा सीने नाल मैं लावा सीने नाल, लखा शगन मना दे मैं लावा सीने नाल, लखा शगन मना दे मैं लावा सीने नाल, लखा शगन मना बुल्ले शाह एक जोगी आया, बुल्ले शाह ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, बुल्ले शाह एक जोगी आया, ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, इस जोगी दी कीमत जानी, कन विच मुंदरा गल विच गानी, बुल्ले शाह ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, दर साडे एने तू आ पाया, ਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਧੂਆ ਪਾਇਆ, लुट लई हीर सियार, जोने लुट लई हीर सियार, आया पेस बटा दे एने लुट लई हीर सियार, आया पेस बटा दे एने लुट लई हीर सियार, आया पेस बटा दे। नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्ने मुंदरा पाके, नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्ने मुंदरा पाके, नी मैं जाना जोगी दे नाल। कैसी गहरी प्यास, कैसी गहरी पुकार, इन्हें लुट ले हीर सियाल। सदगुरु, तूने मेरी आत्मा को लूट लिया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब साधक जीता है तो उसे संसार अच्छा लगता है? उसे कुछ नहीं अच्छा लगता। उसकी जिंदगी में न चैन है, न आराम है, न भूख है, न प्यास है, क्योंकि अनमोल चीज लुट गई है उसकी। इसलिए बुल्ले शाह की वाणी में हीर शब्द का बहुत प्रयोग आता है और अपने गुरु को वो रांझा कहता है। जैसे रांझे ने हीर को लूट लिया था,
सदगुरु तू भी रांझा बनकर मेरी आत्मा को लूट लिया और मैं दर बदर भटक रहा हूं। ऐसी स्थिति में गुजरने लगे दिन, लेकिन सभी उसके गुरु भाई भी प्रार्थना करते हैं अंदर, गुरुदेव बुला लो उसको, भटक रहा है, दुर्दशा में है। लेकिन आज गुरु उसमें कोई खोट रहने नहीं देना चाहते थे। आज गुरु उसको ऐसा बुल्ले शाह बना देना चाहता था जो युगों युगों तक याद किया जाएगा अपनी मुरीदी के लिए। ऐसा मुरीद, ऐसा तलबगार था वो। आज गुरु रहमत बरसा रहा है। आज गुरु कृपा और दया के सारे बांध मोड़ चुका है, लेकिन भट्टी में डालकर, उसको भट्टी में डाला है, उसको तराश रहा है, उसकी छांट कांट कर रहा है, लेकिन बुल्ले शाह को होश नहीं है। उसका श्वास श्वास अनायत अनायत कर रहा है। अब सोचने लगा क्या करूं, थक गया हूं, ना मर रहा हूं ना जी पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तभी उसके ध्यान में एक बात आती है, उसको याद आती है कि कुछ महीनों के बाद सालाना उर्स का मेला लगता है और उस मेले में 70% हजरत शाह अनायत भी आते हैं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा गुरु संगीत का बहुत रसिया है। नहीं सज्जनों, आज आपके अंदर वो पूरी रात रुकते हैं वहां और पूरी रात वहां गीत संगीत नृत्य नाच होता है। ईश्वर के दर्शन करवाता है। आध्यात्मिक एक ऐसा वातावरण बनता है और उसके अंदर बहुत बहुत से लोग अर्जुन को युद्ध भूमि अपनी पेशकश देने जाते हैं और जब ब्रह्म ज्ञान नृत्य करते हैं, नाचते हैं। अपने घट में ईश्वर के अलौकिक उसके मन में आता है, बुल्ले शाह ना तुझे गाना आता है ना तुझे नाचना आता है, देख रहा तो गुरु को कैसे मनाएगा। देख रहा है तो उधर संजय बुल्ले शाह गली गली जाते हैं, सोचते हैं अपनी बात किसी से साझा भी नहीं करते। एक जगह पर उन्हें मालूम होता है कि यहाँ एक मुजरा करने वाली है, प्रचंड प्रकाश औरत देख है। रहा है कि करोड़ों सूर्य वो मुजरा का प्रकाश करती है। उसके समक्ष कम पड़ रहा है। अर्थात युद्ध भूमि में जब उसे ज्ञान मिला, जिस बुल्ले शाह का अर्जुन ने सब कुछ उसी लुट वक्त चुका अपने था, घर ये के आखिरी भीतर बाजी अलौकिक थी उसके लिए। अनुभव प्राप्त किए। भगवान ये श्री उसकी कृष्ण ने दहलीज अर्जुन को भी यह लांघ नहीं गया। कहा कि अर्जुन ज्ञान दीक्षा इस समय दे रहा और जिस हूं, वक्त दहलीज युद्ध के पर उपरांत तुम उस कुटिया नर्तकी में ने, जाकर परमात्मा का ध्यान करना, उस मुजरा करने अपने वाली ने कर्म देखा है संस्कारों कि के पहाड़ को काटना, ये फिर मुरीद जाकर तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। जिसको भगवान गुरु श्री ने कृष्ण ऐसा कोई अनर्गल वक्तव्य दुत्कार नहीं दिया है, निकाल दिया है। तत्क्षण उसी समय युद्ध मारा भूमि में मारा जब फिर रहा है ज्ञान उस दिया, दहलीज पर दर्शन देखकर करवा उसके दिए। मन में दया अब अर्जुन के अंदर एक सवाल पैदा हुआ और उसके मन में उसके प्रति हमदर्दी पैदा हो जाती है। आप मेरे मित्र थे, वो कहती, बुल्ले मेरे शाह संबंधी थे। तू यहाँ क्या समय करने आने आया, पर मैं आप तेरे मेरे लिए गुरु क्या भी कर बन सकती गए, हूँ। पर आपने मुझे ईश्वर के दर्शन करवा हाथ दिए। जोड़ के कह, तेरा गुरु लेकिन रूप आने क्या है? वाले समय में जब लोगों के अंदर ईश्वर ईमान को डाल। पाने की प्रबल अभिप्सा जन्म लेगी और मेरे प्राण नहीं तो गुरु निकल की रहे। खोज कैसे करेंगे? तू उन्हें मेरी कैसे मदद पता कर। चलेगा कि कौन सा संत तू मुझे हमें ईश्वर के नाचना और दर्शन गाना करवा सिखा सकता दे। है। तो अर्जुन के प्रश्न के मैं उत्तर अपने में गुरु को शायद मानव नाच के समाज मना का लूं। मार्गदर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु कठोर भी हैं और गुरु उस नर्तकी के हृदय के भीतर भी आकर उसमें हमदर्दी पैदा कर दी, दया पैदा कर दी। करते हैं श्रद्धा भाव से, और उसने सेवा कहा, भाव हाँ, से। उसके पश्चात एक मैं प्रश्न तुझे पूछिए। नाचना भी सिखाऊंगी, मैं प्रश्न तुझे क्या गाना भी पूछना है? सिखाऊंगी। कि क्या आप मेरे घट में बुल्ले ज्ञान शाह दीक्षा देते समय ईश्वर उसको के माँ तत्व के स्वरूप रूप में दर्शन देखकर करवा सकते हैं? ऐसी श्रद्धा अगर को वो अपने संत हृदय में कहते लेकर, हैं, हाँ, हम इसी वक्त संसार आपको की ईश्वर कितनी के दर्शन बातें करवा सही, देंगे ये भी और कमी रह करवा गई देंगे, थी। तो मान लेना वो सच्चा मुजरा संत करने है। वाली के पास अगर रहने दर्शन लगा, न करवा पाए, लेकिन कान कौन में जानता मंत्र था कि फूंकते, उसका कारण क्या समझ है, लेना? उसका उद्देश्य क्या है, संत की वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां रह इसलिए रहा गुरु है। धारण करने से वो पूर्व मां समझ के शास्त्र सम्मत कसौटी उसने लेकर उससे चलना गीत, और संगीत उनसे और प्रश्न पूछना, नाचना प्रश्ता सीखा। बनना सीखो। इतिहास कहता प्रश्न है करो, ये आत्मा के बुल्ले शाह कल्याण का के एक पास ये बहुत आखिरी बड़ा मौका प्रश्न था। है।
आत्मा के संदर्भ में आपको प्रश्न बनना वो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता संस्कारों के था, पहाड़ इसलिए को दिन काटने रात आती है। उसने तो महर्षि वेदव्यास जी भागवत अपने शरीर महापुराण को के तोड़ा। एकादश स्कंद के 26वें अध्याय दिन रात में अभ्यास श्री करता कृष्ण था, उद्धव संवाद के अंतर्गत कहते घंटों हैं, घंटों रियाज करता था गाने का भगवंतम विभावसुम कि मुझे गुरु को मनाना है। साधु न संग मेरे पास यही मौका है। घोरे समय आ गया। परमाजनम संतो ब्रह्म विदः शांता जिस मजार पर ये वापसु मज्जतांग उर्स लगता था, वहाँ मुजरा करने के लिए आज बुल्ले शाह ने औरत का रूप धारण किया, बुर्का पहना, पाँव में घुंघरू पहने, उस मुजरा करने वाली ने हार श्रृंगार किया, चूड़ियां पहनाई, चूड़ा पहनाया, और जब हम अपने घट में हजस्ती ईश्वर के के वेश दर्शन में करते हैं तो मनुष्य की बुर्का जड़ता, पहनकर, अज्ञान, भय सब छूट नर्तकी जाते हैं, सब के निवृत्त साजो हो जाते सामान, हैं। बिल्कुल वैसे वाद्य जैसे यंत्रों अग्नि का के साथ संसर्ग करने से शीत, आज भय उस और मेले में अंधकार पहुंच हमें गया, जिस प्रताड़ित उर्स नहीं में, करते। जिस मेले में जिस प्रकार सूर्य हजरत शाह आकाश में अनायत उदित भी होकर विराजमान लाखों थे। लोगों को देखने के लिए दृष्टि प्रदान करता इतिहास है, कहता उसी है, प्रकार जब जीवन बहुत में लोग तत्व आए, व्यथा, संत बहुतों का ने पदार्पण गाया, होता है, बहुतों ने तब नजराने ज्ञान पेश दीक्षा किए। देते समय मनुष्य को वह नेत्र देते हैं, लेकिन जिससे आज उसकी बुल्ले शाह अज्ञानता छट के जाती पास है, ये वो जीवन ईश्वर को की जिंदगी की प्राप्त अंतिम कर रात पाता थी, है। और आज या करो या तुमने मरो का अगर प्रश्न ईश्वर के था। दर्शन किए तो ऐसे बुल्ले गुरु की शाह कृपा भी से नाचने ही किए। लगा। विवेकानंद जी ने ईश्वर के दर्शन किए बुल्ले थे, शाह तो के श्री अंदर ऐसी रामकृष्ण भूख परमहंस थी, जी की कृपा से किए। ऐसी पुकार, महाराष्ट्र ऐसी के संत तड़प थी, नामदेव जी ने ईश्वर के दर्शन कि उसके किए, पांव तो उन्होंने जख्मी भी हो शोभा गए। खेचर जी की कृपा से ही किए। सभी जिसने थक भी हार ईश्वर कर को बैठ देखा, गए। गुरु की कृपा से ही देखा, क्योंकि गुरु ईश्वर के सभी द्वार पर थक गए, दस्तक सब देने की बैठ गए। प्रक्रिया है। और लेकिन जो एक बुल्ले शाह की अपने ऊर्जा जीवन कम में नहीं ऐसे हो रही थी, तत्ववेता संत को और क्षत्रिय पूरी ब्रह्मनिष्ठ रात गुरु को प्राप्त हजरत कर भी लेता बैठे है, देख रहे तो वो थे, समस्त मानव ये समाज कौन का है? मार्गदर्शन करता हुआ क्या कहता है, आइए एक इसकी भजन के आवाज द्वारा मेरे को समझते हैं। हलचल मचा रही है, मेरे अंदर स्पंदन पैदा कर रही। यूं तो सब अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले प्रभु होते हैं, गुरु सब कुछ जानता है, लेकिन उनको लीला करनी पड़ती है। आज उनकी लीला का भी अंतिम एपिसोड था, लेकिन वो देख रहे हैं कि किस शिद्दत के साथ अपने गुरु को मना रहा है, अपने गुरु के लिए नाच रहा है, तड़प रहा है, मछली की तरह तड़प रहा है। आज पागलों की तरह दीवानगी की पराकाष्ठा थी बुल्ले शाह की, क्योंकि उसके पास ये अंतिम समय था। सुबह होने को आई थी, जैसे जैसे रात ढल रही थी, सुबह हो रही थी, बुल्ले शाह की ऊर्जा बढ़ती चली जा रही थी। सुबह होने से पहले अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मुझे तिल तिल करके मछली की तरह तड़पते हुए अपने प्राण देने पड़ेंगे। इसलिए वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ क्या नजराना पेश करता है अपने गुरु के सामने, किन शब्दों से मनाता है, आप सुनेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। तो क्या कहता है, मैं कमली यार दी कमली, इसके शब्द सुनना कि वो किस तड़प के साथ अपने गुरु के सामने अपने हृदय के भाव को रखता है। और हम भी अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में ध्यान रखते हुए, उनकी मूर्त सामने रखते हुए बुल्ले शाह की आवाज में अपने गुरु को मनाएं। मैं कमली यार दी कमली, मैं कमली। औखा लगदा वक्त बिछोड़े दा बिन यार गुजारा कौन करे। एक दिन होवे ते लग जावे, सारी उम्र गुजारा कौन करे। इश्क तेरे मैनू कमली कीता, इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता।
की यार दी, इस कमली की अर्जी आज मंजूर हो गई। पाँव लहूलुहान हैं, घुंघरू टूट गए हैं, बेसुध होकर बुल्ले गिर गया और चरणों में गिरा। तो मुस्कुराते हुए गुरु अनायत कहते हुए, तू बुल्ला है? बुल्ले शाह अपना बुर्का उठा के चेहरा दिखा के कहता रोते हुए, महाराज मैं बुल्ला नहीं हूँ, मैं पुल्ला हूँ, मैं भूल गया था अपने गुरु की कदर क्या होती है, मुझे क्षमा कर दो। बुल्ले शाह को सीने से लगा लिया गुरु ने, शीश पर हाथ फेर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं। बुल्लिया, मैं तुझसे कभी भी नाराज नहीं हुआ, लेकिन तुझे शुद्ध कंचन मुझे बनाना था। बुल्लिया, मैं कभी तेरे से नाराज नहीं हुआ, अगर इस अवस्था से नहीं गुजरता तो तू बुल्ला नहीं बनता, दुनिया तुझे याद करेगी। सज्जनों, बुल्ले शाह ने अपनी एक काफी में कहा, रांझा रांझा कर दी नी में आप पे रांझा होई, सद्दो नुमन रिधो रांझा हीर ना आखो कोई। अब मुझे हीर मत कहो, मुझे रांझा कहो, मेरी आत्मा अब मेरे मुर्शिद के साथ एक हो गई है। सज्जनों, ऐसी गाथा एक मुरीद की है, एक साधक की है। साधना के पथ पर चलने वालों, हम सबके मार्ग में ये परिस्थितियां भी बन सकती हैं। ये गाथा किसी एक की नहीं है। परम श्रद्धेय आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने हमें वही मार्ग दिया है, हमें वैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आज हम वर्तमान उनकी समाधि के बाद तक का एक लंबा सफर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में से गुजरे हैं, भिन्न भिन्न परेशानियों में से, तूफानों में से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। विरोध भी सहा, उपहास भी सह रहे हैं। लोग कहते हैं ना, अरे तुम अंधविश्वासी हो, लोग क्या क्या मेहनत देती हैं, कुछ घटित हो जाता है, तुम्हारे गुरु ने क्या किया। साधुकों को तो ये सब सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, ये उपहास की अवस्था है। लेकिन साधुकों, हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए, अभी स्वीकृति हुई नहीं है। वो जो परीक्षा है, जिस परीक्षा में से हमें निकलना है कि हम भी अपने मुर्शिद को जिंदगी के किसी भी तरह से, किसी भी कार्य से, कितनी भी मेहनत से। आज साध्वी बहन बोल रही थी, अपने गुरु के मार्ग पर चलते हुए उनके साथ जाना जोगी दे नाल, सुना ना आपने, जिद है उसकी, जनून है उसका, मैं जाना जोगी दे नाल, जाना 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 जाना। कितना सुंदर पेश किया, क्योंकि जिद है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने गुरु के साथ जाना है। चाहे ऐसी परिस्थितियों में गुजरता हुआ व्यक्ति क्या संकल्प लेके चल रहा है, मुझे जाना है, मेरा रोम रोम चाहे पीड़ित हो, शूलों से बिंद जाए, लेकिन मैं अपने गुरु के साथ जाना, यही तो बाजी है। उसके पास मौका था ना, उसने गुरु को मना लिया। फुल्ले ने तो मना लिया, तो सदगुरु की शरण हमें अभी मनाना है। कैसे मनाना है, शंकराचार्य जी कहते हैं, इस विचार को यहीं छोड़ते हुए महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते, महाराज जी इस मार्ग पे चलते हुए बहुत भूलें होती हैं, जाने में भी अनजाने में भी। जिस काल में जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिस वातावरण में परिस्थितियों में आप छोड़ के गए हैं, आप भी जानते हैं, आपकी कृपा से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अपना कोई पुरुषार्थ नहीं लगता, लेकिन प्रभु ऐसी श्रवण शक्ति देना कि आपकी बात सुने और कोई बात भीतर न जा पाए जो आपके मार्ग में बाधा पैदा करती हो। हे सद्गुरु, ऐसी दृष्टि देना, जो चीज जैसा आप दिखाना चाहते हैं वैसा ही दिखे, हम अपनी मन की आंखों से ना देखें। यही प्रार्थना करते हुए आज के विचारों को यही विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। परम लक्ष्य को देख लिया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, और गुरुदेव ने कहा कि ध्रुव, अब तुम शीघ्र अति शीघ्र परमात्मा का ध्यान करो,
मैं तुम्हारे घट में ईश्वर के दर्शन करवा चुका हूँ और अपने ईश्वर का ध्यान धरते हुए ही तुम्हें अपने जीवन को व्यतीत करना है। देवर्षि नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर ध्रुव स्नान